तो कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मेमुना मुस्लिमा। आज का टॉपिक बहुत मज़े का होने वाला है और मैं बात करने वाली हूँ पेडिक्योर पर। अगर पाँव साफ ना हो, धूप की वजह से स्याह हो या चप्पल के बदनुमा निशान हो, तो फिर जूता जितने मर्जी 1000 वाला ले लें, वो खूबसूरत लगने के बजाय उल्टा अजीब सा लगता है। और अगर पाँव खूबसूरत होंगे ना, तो सस्ता जूता भी मियारी लगेगा। हम ईद, बकरीद, शादी ब्याह पर चेहरा तो चमका लेते हैं, लेकिन हमारे पाँव का कलर और चेहरे के कलर में बहुत बड़ा टेक्निकल डिफरेंस नजर आ रहा होता है। आज का पेडिक्योर ब्लीच ट्रीटमेंट इस फर्क को करेगा खत्म और आपके पैर भी चेहरे की तरह चमक जाएंगे और ईद पर अपने नए जूतों के साथ बड़े पुरवकार और बाएतमाद तरीके से इंजॉय कर सकेंगे। मजीद इन पैरों पर ट्रीटमेंट करके लाइव भी दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लाइक जरूर कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो इस ट्रीटमेंट का सबसे पहला स्टेप है वही बोरिंग सा एक टब और इसमें नीम गर्म पानी डालेंगे। बोरिंग तो है, लेकिन क्या करें, पैरों को वॉश भी तो करना है। कोई बात नहीं, अगले सारे स्टेप बड़े मजे के होने वाले हैं। अच्छा, पानी आपने कम से कम डालना है, मतलब इतना सा कि 1 इंच पानी हो जिसमें पाँव अच्छी तरह से डूब जाएं। ज्यादा मत भरिए वरना बाकी इंग्रेडिएंट्स का असर खत्म होने लगेगा। अब इसमें डाल दीजिए अमोनिया सोल्यूशन 2 चम्मच। ये सोल्यूशन स्किन को ब्लीच करने और बालों को डाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। पैरों की स्किन के लिए बिल्कुल सेफ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। किसी भी नजदीकी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पर जाइए, बोलिए अमोनिया चाहिए, 20-25 रुपए की इस तरह की बोतल मिलेगी, वो आपको दे देंगे। ये पैरों की रंगत को निखारने के लिए बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है और यहाँ पर ये पैरों की रंगत को निखारने के लिए ऐड किया जा रहा है। ये पैरों की स्किन को सरप्राइजिंगली ब्लीच करके स्किन की आउटर मोस्ट गैर फाल हुई लेयर को स्टिमुलेट करेगा, अरसे से डेड हुए स्किन सेल्स को रिमूव करेगा, जिसकी वजह से नए फ्रेश स्किन सेल्स को बनने और ऊपर आने का मौका मिलेगा। एहतियात कुछ ये है कि इसे सूंघिएगा बिल्कुल भी मत, वरना बहुत बुरी हालत होगी। आंखों में भी लगने से बचाइए और प्यारे प्यारे बच्चों की पहुंच से भी इसे दूर रखिए। अब इस पानी में डालेंगे एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका 2 चम्मच। इसके वंडर बेनिफिट्स से कौन वाकिफ नहीं। इसमें मौजूद बीटा कैरोटीन स्किन डैमेज को हील करता है और एजिंग की वजह से पैरों पर पड़ी हुई झुर्रियों को कम करके उन्हें यूथफुल और जवान बनाता है। इसके बाद हम अपने इस वॉश को सूदिंग बनाने के लिए इसमें डालेंगे 2 चम्मच ग्लिसरीन या शहद और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म का ब्लीच क्या होता है, हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म का ब्लीच तैयार हो चुका है। अब इसमें 10 मिनट तक अपने पाँव को रखिए और आहिस्ता आहिस्ता पाँव को पैरों के साथ ही मलते रहें। ग्लिसरीन या शहद पैरों को इंतहाई सॉफ्ट और नरम मुलायम बनाने का काम करेंगे। इस प्रैक्टिस से पैरों पर जमी सख्त से सख्त स्याही बिल्कुल नरम पड़ जाएगी, जो हम बाद में बिल्कुल आसानी से रिमूव कर सकेंगे। स्क्रब। अच्छा जी, अब बारी आती है ब्लैकनेस को रिमूव करने की। इसके लिए हम बनाएंगे एक बिल्कुल सिंपल और आसान सा स्क्रब। 1 चम्मच दही और इसमें मिला दीजिए 2 चम्मच कॉफी। इनको थोड़ा सा मिक्स करें। दही थोड़ी सी ही मिलानी है, मकसद कॉफी को थोड़ा सा गीला करना है। अब एक लीमू लें और इसे दरमियान से काटिए। फिर आधे लीमू को स्क्रब लगाएं अच्छी तरह और अपने पैरों को इसी लीमू के साथ स्क्रब करना स्टार्ट कर दें। ये वही स्क्रबिंग है जो हम ब्रश की मदद से करते हैं। 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह करें। इससे आपकी वो नरम हुई स्किन भी साफ हो जाएगी और नाखून वगैरह भी दोबारा साफ करने की जरूरत ब्रश के साथ नहीं पड़ेगी। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर ये पूछेंगे कि क्या हम दही को स्किप कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप दही को स्किप कर सकते हैं, लेकिन हमने अपने पैरों को मॉइस्चराइज रखने के लिए इसका यूज किया है, क्योंकि लेमन से हमारी स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाने वाली है और स्किन को नरम करने का कोई फायदा ही नहीं होना था। जो लोग ये समझते हैं कि दही खाने की चीज है, पैरों पर लगाए जा रहे हैं, तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि अल्लाह ताला ने ये सारी नेमतें इंसान के लिए पैदा की हैं और उन्हें इस्तेमाल करने की इजाजत भी दी है। अगर बेअदबी की नीयत ना हो तो इंसान अपने फायदे के लिए कोई भी नेमत कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई मजे का नहीं। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी और अपनी अपनी राय होती है। अच्छा जी, अब यहाँ पर पैरों की बेहतरीन और नेचुरल स्क्रबिंग हो चुकी है। अब इस स्क्रब हुई स्किन को मसाज की जरूरत होगी। मसाज। इस पेडिक्योर में मसाज की अहमियत भी अपनी जगह है। पैरों की स्किन को हमने डीपली मॉइस्चराइज और डीपली ब्लीच करने के लिए इसमें एक इंतहाई सिंपल सा टोटका ऐड किया है। आम घर वाला सरसों का तेल 1 चम्मच, आम पानी 1 चम्मच, लीमू का रस 1 चम्मच।
इन तीनों आसान सी चीजों को अंडे की तरह अच्छी तरह फेंट लें। जब ये झाग सी बन जाए तो इस झाग से अपने पैरों की अच्छी तरह से मसाज करें, बड़े अच्छे तरीके से, अपने पैर समझकर। लेमन जूस स्किन को डीपली क्लीन करेगा और सरसों का तेल अंदर से नरिश। ये ऑयल किसी भी किस्म की एलर्जी या इन्फेक्शन को आने से भी रोकेगा। अमोनिया वगैरह के इस्तेमाल से रेडनेस या रैशेज वगैरह ना हो, इस खतरे से भी आपके पैरों को दूर रखेगा। मजीद ये डार्क स्पॉट और धूप की वजह से होने वाली पिगमेंटेशन को भी खत्म करेगा। अच्छा जी, मसाज करने के बाद पैरों को किसी माइल्ड से सोप या बच्चों के शैम्पू से धो लें और फिर तौलिए से साफ कर लें। पैक। अब है फाइनल स्टेप, ग्लोइंग के लिए एक आसान पैक ताकि पैर चमक उठें। फिर इसके बाद मैं बताती हूँ कि इसको कितने दिन और कैसे कैसे यूज़ करना है। हमें चाहिए पैक बनाने के लिए सैंडलवुड पाउडर 1 चम्मच, बेसन 1 चम्मच, नारियल का तेल या शहद 1 से 2 चम्मच। मैं यहाँ पर नारियल का तेल यूज़ कर रही हूँ, अगर आप शहद यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और अप्लाई कर लें। सैंडलवुड पाउडर गर्मी में टैन हुई स्किन को ठंडक देता है और ब्लैकनेस को खत्म करके एक खूबसूरत निखार लाता है। और बेसन स्किन के लिए इतनी अमेजिंग चीज है कि मैं पूरी वीडियोस इसको डेडिकेट कर चुकी हूँ। टैन को रिमूव करने में बेहतरीन है, डेड स्किन को एक्सफोलिएट करता है, इंस्टेंट फेयरनेस देता है जो हमें चाहिए भी। और मजे की बात यह है कि बेसन को डेली बेसिस पर यूज किया जा सकता है क्योंकि ये एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है। पुराने जमाने में लोग इसे एज अ क्लींजर या एज अ सोप भी यूज करते थे और निखार के लिए सिंपली बेसन में रोज वाटर ऐड करके चेहरे पर लगाया जाता था। अच्छा जी, इस पैक को 15 मिनट के लिए लगा रहने दें और फिर सादा पानी के साथ वॉश कर दें। घर में पड़ा कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर हो अपने पैरों पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कोकोनट ऑयल या वैसलीन को भी अप्लाई कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल इसलिए भी अच्छा है कि ये सन ब्लॉक का काम करता है और टैनिंग को आने नहीं देता और इसे आमतौर पर भी यूज किया जा सकता है। लीजिए, फर्क और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि रिजल्ट्स लाइव दिखाऊंगी। तो इस ट्रीटमेंट के टोटल 4 स्टेप थे। पहले 2 स्टेप हफ्ते में 2 दफ़ा और आखिरी 2 स्टेप हफ्ते में 4 दफ़ा करने हैं। इंशाल्लाह 1 हफ्ते में ही आपको अपने पैरों से मोहब्बत हो जाएगी। और कुछ बेहतरीन टिप्स भी हैं कि इस तरह की कैंची चप्पल से अवॉइड करें। धूप में जाएं तो बंद चप्पल पहनें, पैरों के नेल्स को ना पड़ने दें और मुख्तलिफ टोटकों से पैरों को ठंडा रखने की कोशिश करें ताकि दिमाग भी ठंडा रहे। और गर्मी के वेदर में हमेशा हल्के कलर की नेल पेंट ही यूज करें। मुझे दुआओं में याद रखिए। लाइक शेयर। अल्लाह हाफिज।